सहकार भारती द्वारा आयोजित गन्ना प्रकोष्ठ का पहला प्रदेशीय सम्मेलन चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन, विधानसभा मार्ग पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एवं उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के उपसभापति आशिकांत राय, अजय वीर सिंह प्रदेश प्रमुख गन्ना प्रकोष्ठ, कर्मवीर सिंह संगठन प्रमुख एवं मीनाक्षी राय प्रदेश महिला प्रमुख ने दीप प्रज्वलित कर किया। चौधरी चरण सिंह सभागार सहकारिता भवन चौधरी साहब के नाम से विख्यात है, लेकिन सभागार में चौधरी साहब का कोई चित्र या ध्येय वाक्य नहीं था। कर्मवीर सिंह के अथक प्रयास से मंचासीन सभी गणमान्य जनों ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की तस्वीर को सभागार में स्थापित उपरांत अनावरण कर नमन किया। का पहला महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? हाँ, मेरा नाम कर्मवीर सिंह है और मैं सहकार भारती उत्तर प्रदेश का संगठन प्रमुख हूँ। हापुड़ जनपद से मैं आता हूँ और इससे पहले मैं प्रदेश का गन्ना प्रकोष्ठ का प्रमुख था सहकार भारती में। ये जो पूरे देश के अंदर सहकार भारती सभी राज्यों में काम करती है, भारतवर्ष की 650 जिलों से भी अधिक जिलों में कार्य है सहकार भारती का। एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, नेपाल विदेशों में भी काम है सहकार भारती का। और जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष चल रहा है, इसी क्रम में हमने जितने उत्तर प्रदेश में लगभग 10 मंत्रालयों में सहकारिता संबंधित चुनाव होते हैं, तो उसमें गन्ना एक अति महत्वपूर्ण है। जैसे बीपैक्स है, वेतनभोगी है, श्रम का है, तो इस तरीके से मत्स्य प्रकोष्ठ का है, उद्यान का है। तो ये हमने पहले 2 सम्मेलन किए हैं, मत्स्य प्रकोष्ठ का और बीपैक्स का। अब ये तीसरा सम्मेलन आज गन्ने का है और ये सहकार भारती द्वारा पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सहकार भारती द्वारा प्रथम सम्मेलन है। आज कई मांगे भी रखी गई हैं सरकार के समक्ष, क्या कुछ कहेंगे उसके? हाँ, हमने लेकर सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक जो ये सभी 9-10 मंडलों में गन्ना होता है, लगभग 54-55 जिलों सरकार की योजना के अंतर्गत हैं। और जो उसमें समस्याएं हैं पूरा एक अध्ययन करके गन्ना समितियों के पूर्व वर्तमान सभापति, उप सभापति, उनके संचालक और उनके जो डेलीगेट प्रतिनिधि होते हैं और प्रगतिशील गन्ना किसान, गन्ना कृषि वैज्ञानिक, और जो हमने इसमा में भी संपर्क किया था, भी आपका भी क्या है, सबका एक संयुक्त साझा मंथन है कि ये जो आज बहुत बड़ी मात्रा में 2000 करोड़ से भी अधिक जैसे गन्ने का भुगतान रुका हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा जो भुगतान रुका हुआ है बजाज समूह है जिसकी 14 चीनी मिलें हैं, सिम्बावली है जिसकी 3 चीनी मिलें, 2 हापुड़ में, 1 चिलवरिया में है और 2 उसकी मोदी समूह की हैं। इस तरीके से बरेली में है केसर, ओसवाल है, यदू है और भारत सरकार की 3 चीनी मिलें, कपड़ा निगम की, भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की देवरिया कुशीनगर में भी बंद पड़ी हैं। तो ये लगभग 30 चीनी मिलें हैं और 121-22 चीनी मिलें चल रही हैं। 158 चीनी मिलें लगभग उत्तर प्रदेश में हैं, तो 37-38 चीनी मिलें तो बंद हैं। एक तो उन सभी चीनी मिलों को सरकार शुरू करवाए जो बंद पड़ी हैं, क्योंकि उससे बड़ी बेरोजगारी है। गन्ना किसानों ने मुख मोड़ा है गन्ने की फसलों से और आने वाले समय में अगर ऐसे ही रहा तो फिर अनेक चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। इतनी वहाँ करोड़ों की संपत्ति लगी हुई है समाज की, राष्ट्र की, और वहाँ बेरोजगारी भी हो जाएगी। तो मुख्य मुद्दा है गन्ने का भुगतान जो 2000 करोड़ रुका हुआ है और उसका ब्याज जो है खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सहारनपुर में, बिजनौर में, शाहजहांपुर में, लखीमपुर खीरी में कहा था कि गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करवाया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आती है, और नहीं तो उन्हें 15% ब्याज भी दिया जाएगा। हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष बनाया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। इसमें कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है, या वो बातें जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचा रहे हैं तो उनकी सुनी नहीं जा रही। तो एक तरीके से लगता है इसमें सबसे बड़ी बाधा अफसरशाही की है, जो गन्ना विभाग के अफसर है, और ये मीडिया भी उठाती है, जनप्रतिनिधि भी उठाते हैं। अनेक जगह किसान आंदोलन चलते हैं, 90% किसान आंदोलन गन्ने से ही संबंधित जिलों में है, विशेषकर पश्चिम में। जो हमने एक समस्याएं हैं पूरे प्रदेश भर से, ये 12 सूत्रीय एक मांग पत्र हमने दिया है। उसमें एक तो 152 गन्ना विकास परिषद है, उनका 8 साल में वर्तमान सरकार ने
चुनाव नहीं कराया। ये देखिए, ये सहकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ है उसका 2-3 वर्ष चुनाव स्थगित कर दिया है, तो ये भी सहकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। जब वो प्रतिनिधि ही नहीं जाएंगे तो कैसे उनकी आवाज उठेगी। दूसरा, गन्ना समितियों को सहायता दी जाए। तीसरा, जो गन्ना चीनी मिल समिति है, जिले में उसका अध्यक्ष डीएम जिलाधिकारी होते हैं, प्रदेश में मुख्य सचिव। अब प्रदेश में चुनाव तो हो गया हर जिले में, तो डीएम और मुख्य सचिव सालों साल उसकी बैठक नहीं बुलाते हैं। उसका उपाध्यक्ष किसान होता है, गन्ना उत्पादक किसान ही, क्यों ना डीएम की जगह मुख्य सचिव की जगह उसका सभापति हो। तीसरा ये भी है, जो गन्ने की पर्चियां हैं और वो बॉन्ड बदलना चाहता है किसान, तो पहले सचिव और जिला गन्ना अधिकारी बदल देते थे, अब वो गन्ना आयुक्त को अधिकार दे दिए गए। मतलब सहारनपुर से 700 किलोमीटर किसान आएगा और यहाँ गन्ना आयुक्त के चक्कर काटेगा। दूसरा, जो अपीलें होती हैं गन्ना आयुक्त के खिलाफ, गन्ना संरक्षण केंद्र की, अब वो 6-6 महीने 2-2 महीने अटकाव रखते हैं, तो 20 से 30 दिन में उनका निस्तारण हो जाना चाहिए उन अपीलों का। उसमें किसान का बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत हानि होती है। तो इस तरीके से हमने 12 सूत्रीय मांग वहाँ दी हैं कि उस पर सरकार अमल करे। चौथा ये भी है, जो अपर गन्ना आयुक्त हैं वी कनौजिया, ये 10 साल से जमे हुए गन्ना जो क्रिया का जो मार्केटिंग का पद है, और ये विशेषकर प्राइवेट चीनी मिल जो उनकी लॉबिंग के आदमी है किसानों के खिलाफ, और ये गन्ना संस्थान के भी डायरेक्टर बना रखे हैं। 1.25 साल से वो बंद कर रखा बिगर कारण बताओ, और उसमें 75 लाख की लगभग बुकिंग अभी तक सरकार को गन्ना विभाग को हानि हुई है। तो उसे वहां से बदला जाए वी कनौजिया को और उसे चालू कराया जाए। हम ये कार्यक्रम गन्ना संस्थान में करते, जो कि वो अनावश्यक रूप से बंद पड़ा, वैसे चालू है। मात्र 40-42 हजार का बजट है, जो उसे पास नहीं कर रहे हैं, या एक पाइप खराब है उसका बहाना बना करके, जबकि वहाँ करोड़ों रुपए की पुताई हो रही है, अन्य काम हो रहे हैं, वहाँ का छात्रावास भी बंद कर रखा। यानी कि एक किसान विरोधी लॉबी सरकार के गन्ना विभाग में सक्रिय है, कारपोरेट की, और इस तरीके से जिससे कि किसान गन्ना संस्थान में ना है, गन्ना वहाँ गन्ना आयुक्त के पास ना है। और गन्ना आयुक्त का ये ऐसा व्यवहार है हमारे सामने, उन्होंने कहा मैं FIR कर दूंगी IAS है, तो ऐसा व्यवहार। तो इस तरीके से किसानों ने भी कहा भी हम भी IAS इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस है, यानी कि हम भी खेती करते हैं, तो ऐसा इस प्रजातंत्र में ये बात गलत है। इन अधिकारियों पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।